नाम में नामी बसा हुआ है, तेरे नाम को पकड़ कर मैं तेरे तक पहुंच जाऊं, करूं मेल आरंभ। तुझे आमने सामने लाने का तरीका क्या है? तेरे नाम की उपासना। और फिर कहा है, बहुत सुंदर भाव लिखे हैं ये जो चंद दोहे हैं, दोहा नंबर 11 से लेकर दोहा नंबर 19 तक, इनमें बड़ी गहरी प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। एक साधक नाम के उपासक के चित्त में ईश्वर के प्रति कैसा प्रेम अवगाहित होता है, जिसे मिलने की लगन लगी हो, वो एक क्षण भी ईश्वर का परित्याग नहीं कर सकता। और महाराज स्वामी जी महाराज तो पेज नंबर 83 पे वर्णन करते हैं। पेज नंबर 83, दोहा नंबर 18, दोहा नंबर 18। ये भाव आप स्वयं से समझिएगा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि इन भावों को हम इनकी व्याख्या कर सकूं, लेकिन बड़े गहरे भाव लिखे हैं दोहा नंबर 18 से। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 पांडुरंग, कमली किस पान ने दिए मस्ती कटीगार, भक्ति नदी उमड़ी घनी प्रीति की पाड़, नाम महारस पान कर नित्य भजो भगवान, मनो बढ़े कमली को अब तो अपनी जान, कमली तेरे कमल में धनी कमली को, छाया कमली कुंज में लोक लाज को, फिरे कमल के धाम में रटती तेरा नाम, हरि हरि मुख से बोलती राम राम जय राम, मस्तानी के साइयां लाइया प्रतिभार, अपनी कमली जान कर अब तो घर में आ, झोली भोली रे भरी, झोली भोली में भरी, नाम रत्न से आज घट में सूर्य चांद सब तारे देखे साधु संत के संग शो तन शांत सुभा, देखते आंखें नीच कर गिरधर में ताला, योगित हूँ मैं नाम की पूरी विष में बीस, तजे हार संकार संहार पुराना सी, वैरागिन बन राम की, वैरागिन बन राम की, छोड़े सुंदर वेश, राम राग में मत हो कौन सवारे के, राम हरि मुकुंद पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे। महाराज कहते हैं अवस्था ये हो गई है, मस्तानी के साइयां लाइयां अंत निभाए, अपनी कमली जानकर अब तो घर में आए। जिनके ऊपर प्रेम का प्रवाह अति प्रगाढ़ हो जाए, जिनके भीतर प्रेम अवधारणा अति प्रबल हो जाए, महाराज कहते हैं फिर उन्हें कुछ और नहीं सूझता। महाराज वो एक ही अवस्था में रहते हैं, उनको एक ही धुन लग जाती है। कैसी धुन लगती है? 11वें दोहे में लिखा है, पेज नंबर 79।
रात दिवस चलता रहे बिना तार का तार, बतियाओं में मधुरतम आए शुभ समाचार, समझो ध्यान अनन्य से सरस स्नेह की, समाचार पावे वही जो जन होवे, राम कृष्ण हरे सुंदर मुरारी, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे। ऐसी प्रेम अवस्था, मन के भीतर ऐसा नाम का भाव, महाराज कहते हैं रात दिवस चलता रहे। वायरलेस कनेक्शन, बिना तार का तार, सीधी बात होती हो, कोई तार नहीं है लेकिन तार पहुंच जाती है। महाराज कहते हैं कैसा अद्भुत प्रेम संबंध है। मैं यहां बैठकर उसकी विरह में अपना राग अलापता हूं, अपने करुण स्वर अपने हृदय से अवगाहित करता हूं और उसे खबर हो जाती है। बिना तार का तार, और फिर क्या ये एक तरफा रहता है? महाराज कहते नहीं, फिर बातें शुरू हो जाती है। बत्तियां हों में मधुरतम, मीठी मीठी बातों को बत्तियां कहते हैं। बत्तियां हों में मधुरतम, और महाराज कहते हैं फिर उस धाम का भी समाचार, वहां की न्यूज, समाचार हमें प्राप्त होता है। ईश्वर के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति से युक्त हो जाता है साधक। और महाराज कहते हैं लेकिन एक साधन चाहिए, देयर इज अ प्रीरेक्विजिट। व्हाट इज दैट? समझूं ध्यान अनन्य से, एक चित्त होकर। अनन्य का अर्थ क्या होता है? न अन्यः इति अनन्यः, उसे छोड़कर फिर और किसी का ध्यान ना है। समझूं ध्यान अनन्य से। आप ध्यान में बैठते हो, आंखें बंद करते हो, सुन्न हो जाते हो, शून्यता में आते हो। महाराज दुनिया भर का ध्यान आने लगता है उसको छोड़ के। सारे झमेले आंख बंद करते ही जाग जाते हैं, नहीं जागते? अश्लील से अश्लील विचार आने लगते हैं, अभद्र से अभद्र। आंखों के आगे रोशनी होती है, अंधकार होता है। किसी को रोशनी दिखती हो तो महाराज वो बोलने लायक नहीं होगा, और जिनको अंधकार दिखता है ना वो बड़े बड़बोले होते हैं। मानसी परिकल्पना के आधार पर, पीपल अफेक्टेड बाय जस्टॉल्ड साइकोलॉजी, दे कॉन्कॉक्ट स्टोरीज विद देयर ओन माइंड, एब्सोल्यूट शेयर कॉन्कॉक्शंस, आधार अवलंबन एक भी नहीं है। महाराज कहते हैं लेकिन काश तूने अनन्यता से प्रेम किया होता। समझो ध्यान अनन्य से। अनन्य ध्यान कब लगेगा? आपका अपने बच्चों से प्यार है, उनको याद करने के लिए फोकस करना पड़ता है, जगत से ध्यान खींचकर उनमें लगाना पड़ता है, या उनमें लगा हुआ है? क्यों है? क्योंकि वहां पर सरस स्नेह की रीत बह रही है, इसलिए एफर्टलेस है। आंख बंद करते हो, एकदम पुत्र की पुत्री की छवि आंखों के आगे खड़ी हो जाती है। परमात्मा का ध्यान करते हैं, कुछ दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता? अंधकार क्यों है? महाराज कहते हैं कमी थी, वहां पर सरस स्नेह नहीं था। अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए लॉजिक ढूंढते हो? बोलो ना भाई, भगवान से प्यार करने के लिए लॉजिक चाहिए? महाराज कहते हैं जैसे अपने संबंधों में हम किसी लॉजिक, किसी तर्क को लाए बिना, अपना बच्चा गलतियां करता है, प्यार करने लायक नहीं है, फिर भी प्यार निकलता है।
और जो ईश्वर प्रेम करने लायक है, जिसमें गुण ही गुण है, उससे प्रेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट गलत जगह कर ली है। काश उसके गुणों का चिंतन क्या होता। कैसा है वो? सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आनंद देने वाला। महाराज कहते हैं एक बार अनन्य ध्यान की रीत में सरस प्रेम उत्पन्न करके, उसके गुणों का चिंतन करके उसे एक बार भज के देख। समझो ध्यान अनन्य से सरस स्नेह की रीत, समाचार पावे वही शब्द है। जो जन होवे मीत। मीत किसे कहते हैं? मित्र को, सखा को। अर्जुन क्या है? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, मीत है। और भगवान अर्जुन के लिए मीत बन गए भाई। गीता में कृष्ण कहते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूं। क्यों? क्यों कहा ये अभिव्यक्ति क्यों की है? क्योंकि अर्जुन ने अपने चित्त को एक तार कर लिया, अनन्य ध्यान लगा लिया, अनन्य उपासना कर ली। कृष्ण के अतिरिक्त उसने किसी को देखना नहीं। महाराज कहते हैं तुम भी समाचार पा सकते हो। महाराज कहते हैं आओ वो पत्र लिखें। उसके लिए, पत्र के लिए कलम चाहिए, स्याही चाहिए, फिर शब्द चाहिए। कैसे कलम हो, कैसा पत्र हो, उसमें कैसे शब्द लिखे हो, किसको लिखोगे? बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की प्रेम संदेश दे रहे हैं। मैंने भारत में इस एक प्रसंग को 17 दिन में बोला था, 17 डेज, लेकिन समय का अभाव है। एक दिन के सत्संग में इस विषय को संकुचित कर रहा हूं। YouTube पर आप प्रेम संदेश 17 दिवस का जो बोला गया है, आप उसे सुन सकते हैं। इस एक प्रसंग पे 17 घंटे लगे। महाराज कहते हैं कैसा पत्र होना चाहिए, बड़े भाव से पढ़िएगा। राम कृष्ण मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि। लिखो सखी संदेश शुभ पढ़ेगा पति अनंत। स्याही आंसू प्रेम के कथन करें सब संग। प्रियतम देव को प्रेम पगीत। राम राम संदेश लेखन देखो। राम कृष्ण मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। महाराज कहते हैं लिखो सखी संदेश शुभ। यहां पर सखी शब्द से संबोधित किया है। जहां अतिशय प्रेम हो वहां हम सख्य भाव लेकर आते हैं। हमें कह रहे हैं लिखो सखी, हम सबको संबोधित किया, यानी एक संत हमें अपना सामीप्य दे रहा है। लिखो सखी संदेश शुभ। किसके लिए? पति अनंत। एक तो जगत में पति हैं। गोपियों को जब भगवान ने वृंदावन में पहुंच गई, अर्धरात्रि के समय भगवान के सम्मुख जाके खड़ी हो गई। भगवान ने कहा तुम क्यों आ गई हो? जिन पतियों की सेवा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन पतियों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आई हो क्यों? प्रतिहात व्रजम न विहस्थेयम। जाओ, लौट जाओ, व्रज को लौट जाओ। गोपियों ने कहा बड़ी अटकलियां करता है।
पहले तो वेणु बजा के, वेणु में हमारे नाम पुकारे, हमें बुलाया, हम आ गई, सब कुछ छोड़कर हमें कहता है चले जाओ। फिर बुलाया ही क्यों था? और भगवान ने उदाहरण दे दिया कि पतियों की सेवा से स्वर्ग मिलता है। गोपियां भगवान को कहती हैं, नाथ हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते, हम चली जाएंगे। हम आपसे एक बात जानना चाहती हैं, कोई एक गोपी जो अपने पति के बिना ना रह सकती हो, उसका पति धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हो और गोपी का उसके बिना निर्वाह ना होता हो, और वो अपनी पत्नी गोपी को एक काठ का पुतला देकर चला जाए, जब तक मैं लौटता नहीं इसे मेरा स्वरूप समझ के इसकी सेवा करना। भागवत में प्रसंग आया, असली पति चला गया काठ का पुतला देकर, गोपी उस काष्ठ को ही पति मानकर उसकी सेवा करती। साल भर के बाद वो वापस लौटे और पत्नी काठ के पुतले की सेवा कर रही हो, और असली पति द्वार पे आके खड़ा हो जाए और वो द्वार खटखटाए, तो गोपी का धर्म क्या है? वह असली पति के लिए दरवाजा खोले या फिर उस काठ के पुतले की पूजा करती रहे। भगवान मुस्कुराते कहते हैं, क्योंकि समझ रहे थे गोपी क्या बोलना चाह रही है। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, गोपी उस समय उस पत्नी का धर्म यह है कि काठ के पुतले को छोड़कर असली पति की पूजा करें। गोपी कहती है, प्रभु जिनको छोड़कर आई है ना, वो कौन है? काठ के पुतले। जिसके पास आई है वो असली पति। वो पति कभी मर गया तो विधवा कर जाएगा, लेकिन तू ऐसा पति है, तेरे साथ जुड़ गई तो हमेशा सधवा रहेंगी, तेरा साथ कभी नहीं छूटेगा। इसलिए उन काठ के पुतलों को छोड़कर हम आपकी शरण में आई हैं। महाराज कहते हैं, पढ़ेगा पति अनंत। अनंत का मतलब जिसका अंत न होता हो, जो मरता नहीं। बहुत सुंदर दोहा है। लिखो सखी संदेश शुभ, पढ़ेगा पति अनंत, स्याही आंसू प्रेम के कथन करे सब संग। बोले चिट्ठी लिखना उस अनंत पति को जो कभी नहीं मरता, कभी साथ नहीं छोड़ता। लेकिन बोले स्याही पता है क्या हो? प्रेम के आंसू। स्याही वो नहीं चाहिए जिसे आप स्याही समझते हैं। स्याही तुम्हारे नेत्रों से निकले, स्याही आंसू प्रेम के कथन करे सब संग। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत, कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत, रो रो के ही पाइए परम प्यारा मीत, रो रो के ही पाइए परम प्यारा मीत। राम कृष्ण मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। महाराज कहते हैं, वह अनंत पति तुम्हारे प्रेम पत्र को पढ़ेगा, लेकिन शर्त यह है वो आंसुओं से लिखी गई प्रेम की स्याही। और हे सखी, पतियां
प्रियतम देव को। प्रेम पगी लिख छोड़। पगी शब्द का अर्थ समझते हैं? प्रेम में पागल, प्रेम में उन्मत्त। ये जो दोहे आपने पढ़े थे ना अभी पेज नंबर 83 पे, लास्ट दो दोहे, योगिन हूं मैं नाम की पूरी 20वें 20, 19 नहीं। हमारे यहां मुहावरा 19-21 कहते हैं, महाराज कहते हैं ना ना ना, 19-21 भाव नहीं होना चाहिए। योगिन हूं मैं नाम की पूरी 20वें 20। कैसी स्थिति है? तजे हार सिंगार सब और गुदाना शीस। इतना वैराग्य उमड़ रहा है भीतर से। वैराग्यन बन राम की छोड़े सुंदर वेश, राम राग में मत हो कौन सवारे केश। ये स्थिति है जिसकी। राधा जी भगवान कृष्ण के बिना कैसी विकल हो गई थी, श्रृंगार भूल गए थे। सारा दिन आंखों से अश्रुपात होता रहता। सूरदास जी ने लिखा है, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, कर कपोर भय कारे। आंखों में जो काजल है ना, आंसुओं से घुलकर जब निकलता था, और आंसुओं को पोंछने के लिए जब अपने हाथ मुख पर फेरती थी कपोलों के ऊपर, कर कपोल भय कारे, हाथ और मुंह काला हो जाता था। राधा जी की ऐसी अवस्था थी, अश्रुपात होता रहता। पता चला एक दिन कृष्ण आए हैं, जैसे ही पता चला उल्टे पुल्टे श्रृंगार किए हुए थे, वैसे ही भागी। सब सखियां पीछे भाग रही हैं, राधा राधा राधा। महाराज कहते हैं स्थिति आ जाती है तब कुछ भी नहीं सोचता। और महाराज दोहा नंबर 19 पेज नंबर 83, जरा 1 मिनट गाइएगा प्रेम से। नाम महारस पान कर नित्य भजू भगवान, कमलों वाले कमली को अब तो अपनी जान। जब से तेरे नाम का रस महारस चखा है, रोज तेरी उपासना में तल्लीन रहती हूं, रात दिवस चलता रहे बिना तार का तार। और स्थिति क्या हो गई है? हे नाथ, तुझे चाहने वाला कोई भी सियाना नहीं था। कोई सियाना मिला?